अकबर नगर के बाद एक बार फिर कोकरैल नाले के किनारे बसी बस्तियां एनडीए के निशाने पर हैं। दूसरे चरण में कोकरैल बेट के किनारे बसी बस्तियों को गिराने के लिए चिन्हीकरण शुरू किया गया है। 35 साल करीब हो गए हैं हम लोग ने ये मकान लिया था और रजिस्ट्री भी हम लोग के पास सब कुछ है, अवैध नहीं है। और हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे। आपके पास भी रजिस्ट्री है? हमारे पास भी रजिस्ट्री है। कब की रजिस्ट्री है? ये देखिए रजिस्ट्री भी दिखा। रजिस्ट्री 1982 की। बीते कुछ महीनों से लखनऊ की बस्तियों में लगने वाले ये निशान दहशत के निशान बन गए हैं। जिस घर के सामने ये निशान लग जाता है वहां का परिवार दहशत में जीने लगता है। न दिन में चैन न रात में नींद आती है। वजह ये निशान प्रशासन के द्वारा, एलडीए के द्वारा लगाया जाता है और ये इस बात की दस्तक है कि ये मकान, ये जो दुकान होगी या जो भी निर्माण होगा वो अब गिराने की कगार पर है। अकबर नगर के बाद एक बार फिर कोकरैल नाले के किनारे बसी बस्तियां एनडीए के निशाने पर हैं। दूसरे चरण में कोकरैल बेट के किनारे बसी बस्तियों को गिराने के लिए चिन्हीकरण शुरू किया गया है और अब बारी रहीम नगर, पंतनगर में बसे मकानों की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो मकान है जहां पर रहने वाले लोग बीते 30 से 40 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने मकान किसी सोसाइटी या एलडीए से नहीं बल्कि किसान से खरीदा है। यानी वो किसान जो पुश्तों से यहाँ खेती कर रहा था उसने इनको बेचा है। ऐसे एक परिवार पर निशान लगा है मकान पर। उनसे कब से आप लोग रह रहे थे यहाँ पर? कब करवाई थी रजिस्ट्री? किससे करवाई थी? ये 35 साल करीब हो गए हैं हम लोग ने ये मकान लिया था और रजिस्ट्री भी हम लोग के पास सब कुछ है, अवैध नहीं है। और हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे हैं? ये तो सरासर गलत है कि आप। किसने खरीदा थे मकान? आप लोग यहीं? ये किसी से मतलब लिया था, कोई जिनका था मतलब रजिस्ट्री, उनसे लिया था हम लोग ने, जिनका मकान था पहले उनसे लिया था हम लोग ने ये मकान। ये निशान लगाने वाले क्या कह रहे हैं आपसे कि क्या होगा? वो कह रहे हैं पूरा पूरा घर उजाड़ा जाएगा, पूरा पूरा घर उजाड़। अरे आपको जितनी आप मतलब आपको दिया गया है कि आप इतना यहाँ से यहाँ तक नाप के आप कीजिए तो आप उतना लीजिए। 30 मीटर 50 मीटर आप पूरा घर कैसे ले लेंगे भाई? कैसे ले लेंगे? कोई गैर कानूनी तो है नहीं है, अवैध तो है नहीं कि आप पूरा ले लेंगे। हमारे पास रजिस्ट्री, हम वाटर टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे ले सकते हैं? वोटर जब चुनाव आते हैं तो नेता भी आते होंगे वोट लेने के लिए। हाँ, तब तो हाथ जोड़ जोड़ के आप वोट मांगते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे आप ग्रीनरी बना रहे हैं, आप सफारी बना रहे हैं, तो घर उजाड़ के किसी का थोड़ी बनाएंगे आप हैं? आप जो वहां से कोकरैल इतना प्लाट खाली पड़ा है, जगह खाली पड़ी, आप नापिए बनाइए, आपको मना नहीं है। लेकिन किसी का घर उजाड़ेंगे तो बोलेगा, हर कोई बोलेगा। आप ये नहीं कर सकते। अब आप लोगों के पास क्या रास्ता बचा है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारा मकान छोड़ दीजिए बस। आप जहां तक आपकी जगह है, जहां तक आपको नोटिस मिला है कि आप यहाँ से यहाँ नाप के बनाइए, आप वहां बनाइए। आप फालतू में किसी का घर नहीं उजाड़ सकते। कितना बताया है? कितने डिस्टेंस पर मकान जो बने हैं उनको गिराया जाएगा? वो 140 मीटर कह रहे हैं। 140 मीटर क्या आपको दिया गया है कि नाप के आप 140 मीटर पे बनाइए, सड़क बनाइए, अब कीजिए। आप जहां तक है 30 मीटर, और जगह अकबर नगर में 30 मीटर बताया गया है। तो सड़कें भी बनी हैं, सरकार की, प्रशासन की बनी सड़कें, तब वो भी तो फिर अवैध होंगी ना? अब अवैध हैं तो अवैध पे बनाइए ना आप भाई। मकान जिनका है, जिनकी रजिस्ट्री है, सब कुछ है, तो आप उसको थोड़ी ना तोड़ के, वो तो आपका आ ही नहीं रहा है उसमें भाई। जो आपको मिला है कि आप इतने से इतने में बनाइए, तो उसमें तो आपका आ ही नहीं रहा है जो आपको मेजरमेंट मिला है। आप उससे ज्यादा आप ले रहे हैं भाई। क्यों ले रहे हैं उससे ज्यादा? 140 मीटर तो आपको कहा नहीं गया, आप दिखाइए 140 मीटर आपको कहा गया तो। अभी आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया है कि सिर्फ निशान लगाया? निशान लगाया गया है, सिर्फ निशान लगाया गया है, नोटिस कोई नहीं है। क्या कह करके गए हैं लोग? सिर्फ निशान लगा के गए हैं कि ये निशान लगा दिया है और ये जब नोटिस आएगा तो तब ये काम चालू होगा। तो नोटिस आएगा तो जवाब देने का भी तो वक्त देंगे कि नहीं देंगे? अब ये तो कुछ नहीं वो बता के गए। कुछ ये अकेली नहीं है, ऐसी इस लाइन में तमाम मकान हैं, जो तमाम मकान में लोग हैं। और ये भी एक मकान है। आपके पास भी रजिस्ट्री है? हाँ जी, हमारे पास भी रजिस्ट्री है। कब की रजिस्ट्री है? ये देखिए रजिस्ट्री भी दिखा। रजिस्ट्री 1982 की है। अच्छा, किससे ली थी? ये किसान से ली गई थी। क्या था पहले जहाँ पे मकान बना, वो क्या था? यहाँ पे अमरूद की बाग थी। अच्छा, हाँ, अमरूद की बाग थी और काफ़ी मतलब वो किसानी करता था। फिर उसने अपना
जो ज़मीन है बेची हमारे पिताजी के नाम पे। हाँ, आप लोग यहीं पे जन्म लिया, यहीं पे पले बढ़े, अब तो बड़े हो गए। जन्म लिया और यहीं पे अब इस अवस्था में आ गए हैं। अब 46 साल हमारी उम्र है और पिताजी तो अब है नहीं। अब इस स्थिति में जो है सरकार हमको यहाँ से हटा रही है, ना कोई मुआवजे की मांग कर रही है, ना कोई अन्य चीज़ की मांग कर रही है। केवल बस ये है कि ये अवैध है। अभी तक ये अवैध कैसे हो गया? अभी तक वैध था जब बिजली का टैक्स लिया जा रहा था, हाउस टैक्स लिया जा रहा तब तक वैध था, पानी का टैक्स लिया जा रहा तो वैध है। भाई बिना कोई लीगल डॉक्यूमेंट के कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो वो लोन नहीं देता है ना, तो तब तक तो वैध था। आज अचानक 42 साल के बाद, 44 साल के बाद ये अवैध हो जाता है, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही, ये मतलब 40-42 साल पहले की है। 42 साल पहले की है। रजिस्ट्री आप देख लीजिए, ये देखो हम दिखा रहे हैं, 1982 की रजिस्ट्री है। 1982। ये 1982 की रजिस्ट्री है जो इनके पिता ने खरीदी थी। भभूति नाम के किसान थे, उन्होंने इनके पिता को ये बेची थी ये ज़मीन। और सबसे बड़ी बात 1982 यानी कि पूरे के पूरे 42 साल हो चुके हैं इस ज़मीन को खरीदे, इस पर मकान बनाए। और ऐसे तमाम लोग हैं जो सालों से यहाँ पर रह रहे थे, जिनका अपने माता पिता के साथ यहाँ पे जन्म हुआ, पले बढ़े, शादी हुई, उनके भी बच्चे हैं। अब जब यहाँ पर मकानों में उनके सपने पले बढ़े, अब अचानक एलडीए आता है, कहता है कि मकान गिराए जाएंगे क्योंकि कुकरेल के रिवर बेड पर ये आते हैं। ऐसे में इनका भी सवाल लाजमी है कि आखिर उस समय प्रशासन कहाँ था जब ये मकान बनाए जा रहे थे, और जब ये मकान रिवर बेड पर बने थे तो फिर इनसे हाउस टैक्स, रजिस्ट्री का टैक्स, ये तमाम टैक्स कैसे लेती रही? इन टूटते आशियानों और टूटते सपनों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब इनको भी चाहिए। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार,